संत सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों का स्मरण करते हुए इस वार्षिकोत्सव में पधारे हुए हरिद्वार की पावन भूमि से परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, दैवी संपद मंडल रायबरेली से पधारे श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज एवं स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, मंच में उपस्थित भागवत और राम कथा के माध्यम से भक्ति ज्ञान का प्रचार करने वाली श्री मिथिलेश दीक्षित जी, हमारे नरेश शास्त्री जी, सभी श्रोता सज्जन, अभी बहुत ही सुंदर चर्चा स्वामी जी महाराज सुना रहे थे कि नवधा भक्ति का वर्णन उत्तरकांड में है, अरण्य कांड, जो भगवान ने सबरी माता को दिया है। नवधा भक्ति और नवधा भक्ति का वर्णन भागवत में भी है, जिसमें श्रवण का पहला स्थान। देखो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन। सुनने से ही संबंध जुड़ता है, जब से हमने जन्म लिया और तब से अभी तक इन कानों के माध्यम से कुछ न कुछ तो हम सुनते चले आए। लोभग्रस्त लोगों के बीच में रहे, उनकी सुना, मोहग्रस्त अभिमानी सुख के काम, इन सब के बीच में रहे तो हमारे भीतर भी सुन करके लोभ की, मोह की, अभिमान की और कामनाएं बढ़ती चली गई, क्योंकि ज्ञानी के घर में तो हमने जन्म लिया। अब यहाँ ज्ञानी महापुरुष, अनुभवी संत बात बताते हैं जिससे हम दुखों से बच सकते हैं, अशांति का सामना नहीं करना। अब हम सुन रहे हैं तो क्या सुने, बोले तो क्या बोले, देखे तो क्या, प्रत्येक अंग की पवित्रता का वर्णन किया गया। वाणी से क्या बोले, हाथों से क्या करें। वाणी गुणानुकथने, वाणी के द्वारा भगवान के गुणों का गायन करो। सोई रसना जो हरि गुण गावे, तभी वाणी पवित्र होगी। वाणी गुणानुकथने, कानों के द्वारा, कानों से क्या करें, श्रवणो कथायाम, दोनों वचन में आया ना, दोनों कानों के द्वारा भगवान की परम पावनी मंगलमयी कथा को श्रद्धा प्रेम से श्रवण करें तो अविनाशी की महिमा को सुनेंगे, अविनाशी से संबंध जुड़ेगा। जो नश्वर है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, उसकी महिमा को सुनेंगे तो उसी को स्वीकार करेंगे, उसे संबंध जुड़े। तो तीन बातें स्वामी जी ने बताया ना, श्रवण, स्वीकृति और संबंध। पहले सुना, सुन करके स्वीकार किया, और उसे संबंध जुड़ा। तो विनाशी की महिमा को जब हम सुनेंगे तो संबंध तो हमारा विनाशी जुड़ेगा। अब विनाशी तो विनाशी है, सदा रहने वाला है नहीं, परिवर्तनशील है। जब अलग होगा तो उसका हमें दुख होगा, किंतु जब अविनाशी परमात्मा की महिमा को सुनेंगे तो अविनाशी संबंध जुड़ना चाहिए। जैसे रुक्मिणी महारानी ने, स्वामी जी बता रहे थे, नारद जी जैसे संत के द्वारा भगवान की महिमा को सुना
तो भगवान से संबंध जोड़ दिया। श्रुत्वा गुणान की बात करते, गुणों को सुना, देखा था। तो इसीलिए सुने तो क्या सुने, जे हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भमन समान। जिन्होंने कानों के द्वारा भगवान की कथा को नहीं सुना, हरि कथा को नहीं सुना, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उन्हें कान है ही, उनको कान नहीं कहना चाहिए। विलय बतो रुक्रम विक्रमाण्ड न श्रवणता कर्ण कुटी नरस, भागवत में वो कहाँ आई भमन है, कान नहीं है। आई माने सर्प, भमन माने घर, सर्प का भमन तो देखा ही होगा। ऐसे होता है जैसे आपने रामपुर बाग में, क्यों भाई ऐसे होता है कि सर्प का घर ऐसे होता है जैसे बने मकान बड़े बड़े कि बिल होता है, बोलो बिल से तुलना क्यों किया? संतों की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण होती है, इसलिए कि जिस बिल में सांप प्रवेश कर जाएगा उसमें दूसरा कोई जहरीला जंतु जाए तो बचेगा। अगर चूहा घुस जाए दैयोग से तो बताओ क्या होगा, आप बताइए। जिस बिल में सांप गया उसमें कहीं से आगे चूहा चला जाए तो रहे बचेगा, चला जाएगा, मारा जाएगा। संकेत क्या मिलता है? इसी तरह अगर इन कानों के द्वारा हम संसार के विषयी प्रपंची लोगों की चर्चा को सुन रहे हैं तो ये सत्कथा निष्प्रभावी हो जाएगी। इसलिए वेद कहता सुनो ही नहीं, क्या सुने? बोले भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों के द्वारा भद्रम करने, कल्याणकारी चर्चा सुनो, व्यर्थ की नहीं। ये दुरुपयोग है, साधन का दुरुपयोग। निंदा प्रपंच में जो मन लगता है ना, तुम्हारा भगवान की बातें सुनने में उतना रस नहीं आता, लेकिन मना करते। और भद्रम पश्चिम, आंखों के द्वारा कल्याणकारी दृश्य नहीं दिखते, क्योंकि कुपात्र पर दृष्टि डालने से दृष्टि दूषित हो जाती है। इसलिए रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, छोटा सा। इस शूर्पणखा प्रभु श्री राम जी को देख करके क्या कहती है? तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी। हे संयोग विधि रचा विचारी, संयोग विधि रचा विचारी, काते अपना मोरइयो कुमारी, काते अपना मोरइयो कुमारी, मन माना कछु मन निहारी, मन माना कछु मन निहारी, मन माना कछु मन निहारी, मन माना कछु मन निहारी। राम जी को देख करके कहती है तुम सम पुरुष ना, तुम्हारे समान दुनिया धरती में कोई पुरुष नहीं। आदि बात सुन करके ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि कोई राक्षसों में तो निकला जो भगवान की महिमा गा रहा है। लेकिन आगे की बात सुन करके माथे में हाथ धर दिया। आगे क्या? नमो समनाय,
वरना तो दोनों तरफ चढ़ जाए। मेरे समान दुनिया धरती में कोई स्त्री भी नहीं है। और ये संयोग हमारा बनाया हुआ नहीं, ये संयोग विधि रचा। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि हमने तो इनका सीता जी के साथ रचा था, और ये कह रही है ये संयोग विधि रचा बिचा। बोले नहीं, इनके पिताजी तो बड़ी सभा में कह रहे थे, निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि बोले इनके पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। हम विवाह उन्हीं का लिखते हैं जिनको हमने जन्म दिया है, पर ये तो वो हैं जिन्होंने हमको जन्म दिया है। और अभी तक मैंने विवाह नहीं किया इसलिए कि मेरे योग्य दुनिया धरती में कोई वर ही नहीं मिला। आपको देख करके मेरा मन मानता है कि आप हमारे पति होने के लायक हो, वैसे तो खास अच्छी तो नहीं, इसलिए मन माना कछु तुम ही निहार। आपको देख करके हमारा थोड़ा सा मन मानता है। अरे राम जी को मुड़ करके तो देखना चाहिए, कौन है जो मेरे सौंदर्य को भी फीका करता। किंतु राम जी ने दृष्टि का दान नहीं किया, दृष्टि का दान नहीं किया। अभी तो सीता चितय कही प्रभु, सीता जी को देखा, शूर्पणखा से बातें कर लिया, दृष्टि का दान नहीं। हमारे आपके शरीर में पाप प्रवेश करने के दो द्वार, कानों से सुन करके पाप भीतर जाता है और आंखों से देख करके पाप भीतर चला जाता है। इसलिए वेद आज्ञा है, भद्रम करने में श्रृणुयात्, कानों के द्वारा कल्याणकारी चर्चा से। निंदा प्रपंच में कबीर रस लेने का, पहले हमारा मन खराब, निंदा सुनिए, प्रपंच सुनिए, फिर दूसरे को सुनाइए, वो अभ्यास आदत पड़ जाता है। इसलिए साधक को बदलने का हमें आपको प्रयास करना है। हम आप चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है, हो सकता होने के लिए तो क्या नहीं हो सकता। सुने तो क्या सुने, देखे तो क्या देखे, करे तो क्या करे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्न, हस्ता हस्तौ दोनों हाथों से अच्छे काम, अच्छे कामों में लगे। हमें आपको शक्ति मिली, आप अच्छे करो चाहे बुरे करो। जैसे माइक है, इसका काम है ध्वनि का विस्तार करना। हम रामायण सुनाएंगे, गीता सुनाएंगे, भागवत सुनाएंगे, सुना देगा। गाली देने लगे वो भी सुना देगा। तो लोगों को ये भी बात, ज्ञान की बात, ध्यान की बात, जीवन के लिए महाउपयोगी बातें वो भूल जाते हैं। हमारे महाराज एक बार बोले, अगर अभी एक बार गाली दे दें और 20 साल बाद हमें तो पहचान जाओगे वही महात्मा है, 20 मंच से गाली दे दी है, वो याद रखो। और सत्संग की जीवन की बातें बस यहाँ से जाते जाते खत्म। तो भाई भीतर भरा हुआ, भरे में से भरा जाता, इसलिए खाली होकर क्या। अरे प्रभु की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है कि यहाँ ऐसे सुंदर दिव्य वातावरण में बैठ करके हमें नित्य प्रति सत्संग लाभ प्राप्त होता है। ये महापुरुषों के विचार का एक प्रतिफल है, जिन्होंने दैवी संपद मंडल की स्थापना किया। दैवी संपदा हमारे जीवन में बढ़े। दैवी संपत्ति और आसुरी संपदा का वर्णन भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में किया। प्रारंभ के 3 श्लोकों में दैवी संपदा के 26 लक्षण बताए। अभयम सत्वसंशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वरोक्तम माधवम ह्रीरचापरम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिका भवन्ति संपदम दैवी। ये 26 चौथे नंबर के श्लोक में केवल 6 लक्षण बताए असुरों के। हमें आपको देखना है हमारे भीतर कौन सी चीज है। दम्भो दर्भो विमान क्रोधा पारुष्यमेव च
अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदमासुरी। दैवी सेना का सेनापति है अभयम, भय समाप्त करता है। बाहर के शत्रुओं से और भीतर के शत्रुओं से निर्भयता प्राप्त हो जाती है। इसलिए और आसुरी सेना का सेनापति है दंभो। दंभ क्या चीज है? जैसा स्वभाव हमारा भीतर से नहीं वैसा बाहर से बन करके दिखाना। जो दिखाते हो दंभ, जो छिपाते हो पाखंड, ये साथ ही साथ चलते हैं। इसलिए 5वें श्लोक में कहते हैं दैवी संपत्ति मोक्षा है। ब्रह्म चिंतन किया, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए निबंधाय आसुरी मतलब दैवी संपदा मुक्ति के लिए। कैसे? जैसे जीवन में हमारे यहाँ की सरलता आ गई तो कठोरता से मुक्ति मिल गई। सरलता आर्जवम ये क्या है? दैवी संपदा। और कठोरता आसुरी संपदा है। अगर देने की वृत्ति आ गई, जीवन में उदारता आ गई तो लोभ से मुक्ति मिल गई, क्षमा का भाव आ गया, क्रोध से मुक्ति मिल गई, दैवी संपद विमोचन। इसलिए अपने जीवन में दैवी संपदा को बढ़ाओ। यहाँ के महापुरुषों का ही संदेश था। हम दसों के महावाक्य रोजाना बोले जा सकते। समय हो गया, थोड़ा सा नाम ले लेते। बोले संत भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर पावन चर्चा अभी आपको जी महाराज श्री के द्वारा श्रवण कर रहे थे। वाणी गुणानुतरे श्रवणम कथायाम। बड़ी ही दिव्य चर्चा चल रही थी। वाकई में इस वाणी से उस परमात्मा का गुणगान ही किया जाए, तभी इस वाणी की सार्थकता रखी। इस वाणी से अगर हम चर्चा करते हैं, उसका स्मरण करते, उसका गुणगान गाते हैं, तभी इस वाणी की पवित्रता। इस कानों से भगवान की कथा हम सुनते हैं, तभी इन कानों की सार्थकता है। इन हाथों से अगर भगवान के चरणों की मैं सेवा करता हूं, तभी इन हाथों की सार्थकता है। इसलिए परमात्मा ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, बड़े भाग्य मानस बन पावा। इसकी सदयोगिता कैसी है? इसकी सदयोगिता यही कि वाणी से परमात्मा का गुणगान, कानों से भगवान की कथा सुनते रहे, हाथों से भगवान के चरणों की सेवा करते रहे, तभी ये आपका मानव जीवन सार्थक होगा। बड़ी ही पावन और सुंदर चर्चा हम आप लोग श्रवण कर रहे थे। आए मंच पे हम आप इनका दर्शन कर रहे हैं और जिनकी पावन अध्यक्षता में ये 64वां वार्षिक महोत्सव आनंद आश्रम बरेली का संपन्न हो रहा है। साथ ही साथ कई आश्रमों के कार्यक्रम आयोजित श्री के पावन अध्यक्षता में
संपन्न होते हैं। और ये 64वां वार्षिक महोत्सव जो आज विश्राम की ओर है और एक सफल कार्यक्रम की ओर है, तो आइए आज विश्राम दिवस की पावन बेला पर ये निश्चित हमारे आपके जीवन में जो कलुषित से अशांत जीव है, इस भवरोग से जो ग्रसित जीव है, उनके जीवन में निश्चित विश्राम मिले। तो आइए ये विश्राम दिवस की पावन बेला उनके जीवन में निश्चित विश्राम लाएगी। तो आइए पूज्य महाराज श्री का वाणी का लाभ आप सभी को प्राप्त होगा हो, उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित श्री संपादक श्री अरविंद आचार्य जी, इंस्पेक्टर विजिलेंस, महाराज श्री के माल्यार्पण के लिए आए। श्री राजेंद्र जी संपादक श्री रवि अग्रवाल ज्वेलर्स, संपादक श्री रामनिवास शर्मा जी, ये लोग महाराज श्री के माल्यार्पण के लिए उपस्थित हो गए। हम आप सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। पंडित जी आइए, पंडित जी रामनिवास शर्मा जी। श्री संपादक श्री रामनिवास शर्मा जी, संपादक श्री रामनिवास शर्मा जी। चुनामी मंदिर के पास रहती है, बहुत दिन आए हैं, वहाँ भी गए, नदी के भगत है, आदमी है। वो ना देखो क्या वो प्रसाद हो गया। और ये मंच सादर समर्पित है पूज्य महाराज श्री को। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कंठे यस्य विराजते गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामांके गिरिजाननं कट्टते साधूलचरमाम्बर माया यस्य नुडते विश्वमखिलं पायात् शिवः शङ्करो चमूवत् जलबिन्दुवत् चलजवत् चम्बालवत् जातवत् रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया स्तोत्रं कारुण्यासागरं प्रियगणे म्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे शिवादिसेव्यमनिशं भक्तैस्तुसिद्धिप्रदं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते। अनंत श्री विभूषित मंचस्थ विराजमान मां गंगा के पावन तट हरिद्वार की पावन पूर्ण सलीला भगीरथी के तट पर प्रवास करने वाले विद्वत वरिष्ठ परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, पथिक साधना आश्रम पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र श्रद्धेय स्वामी अक्षयानंद जी महाराज, देवी संपन्न मंडल आश्रम रायबरेली से पधारे श्रद्धेय स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज
और पावन चित्रकूट धाम से हमारे बीच में पधारी परम विदुषी सुश्री मिथिलेश्वरी दीक्षित जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे आचार्य करोड़ पंडित श्री नरेश शास्त्री जी, समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा स्नेही महापुरुष, आनंद आश्रम प्रबंध ट्रस्ट और समिति के सभी उत्साही और कर्मठ सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण, सभी कार्यकर्ता बंधु, ये पावन चतुर्थ दिवसीय ज्ञान भक्ति और वेदांत का जो ये समागम विगत 3 दिवसों से बराबर चल रहा था, आज ये वार्षिक महोत्सव की पूर्णाहुति का पावन अवसर है। हम आप सब संतों के सानिध्य में बैठकर अपने जीवनोपयोगी चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। निश्चय ही आप सब धन्य हैं। आइए हम सब पुनः एक बार अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करते हुए से सत्य स्वरूप परमात्मा के नाम से अपने को जोड़ने का यत्न करेंगे और उच्च स्वर से भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवत सर्वभगवान की जय। बड़ी ही पावन प्रेरणा हम आप सब श्रद्धेय स्वामी अक्षयानंद जी महाराज के द्वारा प्राप्त कर रहे थे कि जीवन में जब तक हमारे अनेक प्रकार के दुर्गुणों से हमारा अंतर्मन भरा हुआ है, तो उनके रहते हुए, साधना करते हुए भी साधना का जो परिणाम, उपलब्धि, जो प्रतिफल हम आपको दिखना चाहिए, वह दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए सभी महापुरुष एक स्वर से कहते हैं कि हम अपने उन विकारों को दूर करने का यत्न करें, और हम आप कई बार प्रयास भी करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि देखो लोग की वृत्ति हमें बहुत तंग करती है, अब आज से तो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी का मनी पॉकेट गिर गया हो तो हम इधर उधर देखते हैं, धीरे से विचार करते हैं, देखो सत्संग में आने का लाभ तो यही है। ठाकुर जी ने बिना किसी परिश्रम के दे दिया, और मनी पॉकेट उठा करके चुपके से जेब में रखते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि हमने तो संकल्प लिया था माँ गंगा के किनारे के हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जब हमें सावधान होने का अवसर मिला तो हम चुप गए। प्रयास करते हुए भी कई बार हम चूकते हैं जीवन में, तो महापुरुष कहते हैं कि घबराओ मत, ये दुर्गुण विकार क्यों आपके अंदर बैठे हुए हैं? बोले बैठे इसलिए हुए हैं कि आप इनको महत्व दे रहे थे, इसलिए बैठे हुए हैं। और हमारे संत क्या कहते हैं कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, एक दो नहीं, तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मद मत्सर मान। कब तक? कि जब लगी उड़न बसत रघुनाथा
मरे चाप सायक घटिहा। बोले इस विकार कब तक ही हमारे अंतर में रहते हैं? जब तक ठाकुर जी बाहर नहीं। ठाकुर जी को आप बसाओ, ठाकुर जी को बैठा लो, तो ये विकार वहां ठहर नहीं सकते हैं। ये विकार कब तक ठहरे हुए हैं? जब तक हम आप ठाकुर जी को नहीं बैठाते। और हम ठाकुर जी को बैठाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने तैयारी की? तैयारी नहीं किया है। और जहां ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं, जब ये दोष दुर्गुण अपने आप इनका पता नहीं चलता है कब ये निकलकर कहां चले गए। इसलिए हमारा प्रयास होना ये चाहिए कि हम ठाकुर जी को यहां बैठाएं। और सच ईमानदारी की बात तो ये है कि परमात्मा हमारे हृदय में ही वास करता है। भगवान श्याम सुंदर गीता गायक अर्जुन को यही संदेश देते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। उसको हृदय पसंद है आपका। दिल देना है तो किसे दिया जाए? दिलवर को दिया जाए। और सबसे बड़ा दिलवर कौन है? वही ठाकुर है, क्योंकि वो दिल की कदर जानता है। जो कदर जानता है ना, कदरदान है अगर कोई आपके दिल का, तो केवल वो ठाकुर है। दुनिया तो आपके दिल की कदर नहीं जानता। भले ही कितना आप किसी को अपना दिल दे दें, लेकिन दिल टूटने में देर। कोई मित्र बहुत पास घूमते रहे, जब भी जाए संत तो मिलते। संत ने पूछा कि आजकल आपके मित्र नहीं दिख रहे हैं, बात क्या हो गई? अरे महाराज जी, संसार कैसा है आप तो जानते हैं, अब मेरा उनसे दिल टूट गया। क्या हुआ? मित्र थे जो एक दूसरे के खून और पसीना बहाने की सौगंध खाया करते थे, लेकिन क्या हुआ, दिखाई नहीं पड़ते आगे पीछे। संत ने स्वाभाविक पूछा, कहाँ गए आपके मित्र? बोले महाराज जी मत पूछे, दिल टूट गया। देर लगी टूटने में, लेकिन वो दिलवर ऐसा है जिसने आज तक किसी के दिल को तोड़ा ही नहीं, क्योंकि उसका काम तो जोड़ने का है। दुनिया तोड़ती है, और ये संत सद्गुरु और ठाकुर जी क्या करते हैं? ये जोड़ते हैं ना। तो करना हम आपको क्या है? सावधानी। सावधानी करना ये है कि उस ठाकुर को अंदर बैठा हो, उसकी ही बैठने की जगह है। वो वहां पर है, लेकिन हमने उसको महत्व नहीं दिया है। हमने तो इन संसारी दोष दुर्गुणों को महत्व दे दिया है, इसलिए ये जमे हुए हैं पहले। और एक बात और भी है, ठाकुर बैठ जाता है तो ये कैसे भागते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ थे, कई कोठियां थी उनकी, जो कुछ ऐसे थे इनको किराए पे उठाते थे। एक बार संयोग ऐसा हुआ कि एक किराएदार बड़ी विनम्रता पूर्वक आया, बोले हम लोग यहाँ एक नया व्यापार करने की दृष्टि से आए हुए हैं, आप जो किराया कहोगे हम दे देंगे, हमको आप कमरा दे दें, हम 6-7 लोग हैं उसमें रह लेंगे। नीचे एक कमरा था उनका जो खाली था, ऊपर के कमरे दे दिए और वो आकर रहने लगे। उन्होंने अपना काम फैला दिया, और काम उनका जो था वो बड़ा विचित्र था, दिन में होता नहीं था, रात रात ही होता था। जब कई महीने का किराया बाकी हो गया तो बोले भाई किराया तो देना चाहिए, हर महीने की बात हमारी आपसे हुई थी, अब 3-4 महीने बीत रहे हैं, आप लोग किराया देना का। बोले हम कहीं भगे जा रहे हैं क्या? अरे तुम्हारा किराया देकर जाएंगे, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? 1-2 महीने तो ऐसे टालते रहे। फिर सेठ भी थोड़ा
शक्ति दिखाने के लिए जब आए तो एक अपने अच्छे कार्यकर्ता लेकर आए कि आपको समय नहीं देंगे तो हम तुरंत खाली करा देंगे। बोले सेठ जी आपको रहना है कि नहीं? और वो अपने औजार निकाल के सेठ जी को अलग कमरे में दिखाए, ये देख रहे हो, अगर रहना है तो चुप रहोगे, अगर आवाज निकाली तो फिर हमेशा के लिए आवाज बंद कर दी जाएगी। सेठ जी तो घबरा गए, पसीने पसीने हो गए, चुप से बाहर आए। जो गए थे कार्यकर्ता उनके साथ में, उन्होंने पूछा सेठ जी क्या हुआ, कैसे? भाई चुप रहो, कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे। किसी से कुछ बताए नहीं, पसीने पसीने होकर बाहर लौट के आ गए चुपचाप, किसी से कुछ बोलते नहीं, बड़े दुखी। लेकिन शहर में एक संत आए हुए थे तो उनके सत्संग का बड़ा प्रचार हुआ था, तो वो भी सोचे जब दुखी व्यक्ति होता है तो जरूर पहुंचता है। पहुंच गए वहां पे, दुखी हम होते हैं तो मंदिर ठाकुर जी को भी जाके हाजिरी तुरंत देते हैं कि ठाकुर जी आपको मुझ पे ध्यान नहीं है, देखिए कितनी समस्याएं हैं, आप कुछ तो करिए। और जब संत आ जाते हैं तो हम वहां भी समस्या लेके अपनी जाते हैं समाधान के लिए। तो संत के पास हो गए और जाकर के एकांत में संत से मिले। मिल करके उन्होंने अपनी सारी पीड़ा, सारा दुख दर्द वर्णन किया। संत सब सुनते रहे। सुनते सुनते संत ने कहा कि देखो ऐसा है कि नीचे कोई कमरे उसमें हैं कुछ ऐसे जो तुम जिसको हम कहें उसको ठहरा सको वहां। बोले हाँ नीचे तो कमरा है, ऑफिस के लिए भी रखा हुआ है, एक दो कमरे और भी हैं और आप जैसा आदेश करेंगे। तो बोले ठीक है, तुम कल आना पहुंच पाएंगे। वो चले गए तो एक उनके भक्त थे जो सीआईडी इंस्पेक्टर थे उसी शहर में, तो उनको उन्होंने बुलवाया और बुलवा के कहा भाई एक हमारे भक्त की समस्या आ गई है, उसका तुम समाधान कुछ कर सकते हो तो करो। देखो हमने ऐसा सुना है कि जो लोग उनके ऊपर किराएदार के रूप में आए हैं, कई महीने से किराया देना तो अलग है, सेठ जी को और डांट फटकार लगाते हैं, कहते हैं आवाज बंद कर देंगे, कुछ आप ऐसा कर सकते हो? अरे बोले आपका आदेश हो तो क्या मुश्किल है। उन्होंने अपना वहां पाटिया लगवा दिया, लगा दो सीआईडी इंस्पेक्टर फलाने सिंह। अब जब बड़ा सा बोर्ड लगा तो वो कार्यकर्ता भी ऊपर के नीचे उतरे, बोले कोई नया किराएदार सेठ जी ने मंगा दिया। अब देखा इंस्पेक्टर और वो भी सीआईडी का, तब तो उनका थक थक करने लगा। बोले अब यहाँ अपना गुजारा, क्योंकि वो तो रात वाले कार्यकर्ता थे और सारे अनर्गल कार्य जितने थे वो करते थे। मन ने सोचा यहाँ गुजारा नहीं है, 2-4 के दिन के बाद में वो बिना सूचना दिए ही सबके सब गायब हो गए। सेठ जी ने बड़ी प्रसन्नता से आके महाराज जी से कहा, अरे महाराज जी बड़ी कृपा कर दी आपने, वो तो हमसे मिले भी नहीं जाते समय, न पता वो कब गायब हो गए। महाराज जी ने कहा कि सेठ जी ये उसी तरह गायब हो जाते हैं जैसे ठाकुर जी आकर जब हृदय में बैठता है तो सारे दोष दुर्गुण। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब लगी हृदय बसत खल नाना लोग मद मत सर माना जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिहा। भाई बोल, जब पूरे सीआईडीओ का सीआईडी वही है जो हर समय आपके अंतर में बैठा हुआ है, आपके द्वारा की जा रही हर गतिविधि को जो देख रहा है। आप भजन करते हैं तो मन कहाँ जा रहा है, इसको भी वो देख रहा है। आप सत्संग सुनते हैं तो कहाँ जा रहा है, ये देख रहा है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखने वाला जब ठाकुर बैठेगा तो वहां ये विकार एक क्षण भी रहने वाले नहीं है। इसलिए जीवन में हमारा आपका प्रयास क्या होना चाहिए, दुर्गुणों को भगाने की नहीं, ठाकुर जी को अंदर बैठाने की, समाहित करने की। और जब वो हृदय में बैठ गया तो फिर ये विकार अपना कुछ भी प्रभाव दिखा नहीं पाएंगे। इसी निवेदन के साथ में वाणी को यही समय की परिमित विराम देंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम का समापन का पावन दिवस है।
हम सभी महापुरुषों के संदेश और उनकी वाणी का लाभ लेंगे। इसलिए आप सब संतों की वाणी को बड़े गौर से सुने, दो बार प्रभु का नाम लें और फिर आगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोला कृष्ण भगवान की जय। बड़ी आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।